Hello guys, we've already discussed put call parity for European call and put prices, which is C plus K e to the power of minus RT equal to P plus S naught. We know how to get arbitrage if this condition is not satisfied. तो हमने एक सिनेरियो तो देख लिया है जिसमें हमने आर्बिट्राज का मैकेनिज्म देखा था. मेरे को एक और एग्जाम्पल लेना है जिसमें मैकेनिज्म टू गेट आर्बिट्राज थोड़ा चेंज हो जाएगा. तो इस एग्जाम्पल में S नॉट इज इक्वल टू $31. मतलब मार्केट बाइंग प्राइस इज ऑल्सो $31 एंड सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो $31. अगर आप मार्केट में जाके सेल करोगे तो आपको 31 मिल जाएंगे और आप अगर आप मार्केट में जाके बाय करोगे तो यू विल हैव टू पे 31. K is $30 which is the exercise price of both the call option and the put option. तो आप कॉल ऑप्शन के होल्डर होते तो यू वुड हैव द चॉइस टू बाय एट 31 और नॉट टू बाय, और अगर आप पुट ऑप्शन के होल्डर होते तो यू वुड हैव द चॉइस टू सेल एट 30 और नॉट टू सेल. सी दिया हुआ है $3 विच इज द कॉल ऑप्शन प्रीमियम. कॉल ऑप्शन का होल्डर बनने के लिए यू विल हैव टू पे द कॉल ऑप्शन प्रीमियम. अगर आप कॉल ऑप्शन के राइटर बनते तो यू विल रिसीव द कॉल ऑप्शन प्रीमियम. पुट प्रीमियम दिया हुआ है $1. पुट प्रीमियम भी अगर आप पुट ऑप्शन होल्डर बनोगे यू विल हैव टू पे द पुट प्रीमियम, एंड इफ यू बिकम द पुट ऑप्शन राइटर यू विल रिसीव द पुट प्रीमियम. R is the risk-free rate of interest which is 10% per annum and T equal to 3 months which is time to expiry. तो ये सम बिल्कुल ही सेम है फ्रॉम द प्रीवियस सम दैट वी डिस्कस. बस मैंने पुट प्रीमियम को चेंज करके $1 कर दिया है. इन द प्रीवियस सम पुट प्रीमियम वाज $2.25. ये चेंज करने से आर्बिट्राज का मैकेनिज्म थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो ही मुझे ये वीडियो में दिखाना है. तो पहले तो हम चेक करते हैं, इज C plus K e to the power of minus RT equal to P plus S naught. Is this condition valid? If it is valid, it is a valid scenario, then there is no problem. If it is not true, मतलब C plus K e to the power of minus RT is not equal to P plus S naught. अगर ऐसा हो रहा है तो it is an invalid scenario and arbitrage is possible. तो इस केस में देखते हैं, सब डेटा दिया हुआ है, we just have to check. 3 plus 30 e to the power of minus 0.1 into 3 by 12. 0.1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.1. 3 by 12 क्योंकि 3 मंथ्स दिया हुआ है, 3 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 by 12 विच इज 0.25 ईयर्स. इस 3 plus 30 e to the power of minus 0.1 into 3 by 12 equal to 1 plus 31. P plus S naught. P equal to 1, S naught equal to 31. तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हो जाता है इस 3 plus 29.26 equal to 1 plus 31. Is 32.26 equal to 32? Clearly they are not equal. If they are not equal, it is an invalid scenario and arbitrage is possible. We know arbitrage is possible because they are not equal. We need to understand the mechanism to get arbitrage in this invalid scenario. So let's check the mechanism to get arbitrage. मैं इसमें बोल रहा हूँ we will take the short call and simultaneously we'll take the long put position which is the put option holder for a put option, and we will take the long stock which is we buy the stock in the market. तो ये पोजीशन मैंने क्यों ली, अगर आप ऊपर देखोगे जो पुट कॉल पैरिटी का रिलेशनशिप होता है इट इज C plus K e to the power of minus RT equal to P plus S naught. इस केस में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है 32.26 एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू है 32. मैं ये बोल सकता हूँ कि राइट हैंड साइड का वैल्यू इज लोअर. बिकॉज द राइट हैंड साइड का वैल्यू इज लोअर, मैं ये बोल रहा हूँ कि द राइट हैंड साइड इज अंडर प्राइस्ड. इफ द राइट हैंड साइड इज अंडर प्राइस्ड वी विल बाय द राइट हैंड साइड, यानी कि P plus S naught इस पोर्टफोलियो को हम बाय करेंगे. तो मैं लॉन्ग पुट क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज वी आर बाइंग द पोर्टफोलियो P plus S naught. P मतलब पुट ऑप्शन, तो आई एम बाइंग द पुट ऑप्शन, एंड S naught मतलब स्टॉक. आई एम टेकिंग द लॉन्ग पोजिशन इन द स्टॉक विच मीन्स आई एम बाइंग द स्टॉक. अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, C plus K e to the power of minus RT, ये है लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज 32.26 which is greater. If it is greater then the right hand side, मैं ये बोल सकता हूँ कि it is overvalued. overvalued चीज को हम सेल करते हैं, इसके लिए in this case I am taking the short call position. K e to the power of minus RT को अभी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, बट जो पैसा आएगा उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर पैसा जा रहा है तो we are borrowing money. ये बस दिमाग में रखना है. तो शॉर्ट कॉल कर रहे हैं हम, शॉर्ट कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर द कॉल ऑप्शन राइटर. सामने वाली पार्टी के पास कॉल ऑप्शन होगा, दे विल हैव द चॉइस टू बाय इट एट 30 और नॉट टू बाय. वी आर द राइटर, वी विल रिसीव द अपफ्रंट प्रीमियम विच इज $3. तो हमें रिसीव हो रहे हैं $3. लॉन्ग पुट पोजिशन हमने ली है, तो वी आर टेकिंग द लॉन्ग पुट पोजिशन, दैट मीन्स वी आर बाइंग द पुट ऑप्शन, वी आर द पुट ऑप्शन होल्डर, यानी कि वी विल हैव द चॉइस.
वी कैन चूज टू सेल एट $30 और वी कैन चूज नॉट टू सेल। एंड इस चॉइस के लिए हमने ऑप्शन राइटर को पुट प्रीमियम दिया होगा विच इज $1। तो पुट प्रीमियम हमारे पॉकेट से गया विच इज $1। हमने स्टॉक को भी बाय किया है फ्रॉम द मार्केट जिसके हमने $31 स्पेंड किए। तो टोटल स्पेंड हमने किए $31 इन बाइंग द स्टॉक प्लस $1 इन बाइंग द पुट विच इज $32 एंड हमने कॉल को सेल किया जिसकी वजह से वी रिसीव्ड $3। तो द नेट मनी बोरोड, अब मैं बोरोड क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमने स्पेंड ज़्यादा किया है एंड रिसीव कम हुए हैं। तो हमने $29 स्पेंड किए हैं। ये $29 हमारे पास आए कहाँ से? वी डोंट हैव एनी मनी ऑफ आवर ओन, वी हैव बोरोड मनी। तो $29 मैंने बोरो किए। अगर मैंने $29 बोरो किए तो कितने टाइम के लिए किए? फॉर 3 मंथ्स, बिकॉज एट एक्सपायरी कुछ ना कुछ होगा जिससे मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। So 3 months because expiry is in 3 months and at 10% per annum because the risk-free rate of interest is 10% per annum. Money to be returned at expiry will be 29, which is the money that I borrowed, into e to the power of 0.1 into 3 by 12. So the money to be returned at expiry हो जाएगा $29.73. अब मुझे मालूम है मनी टू बी रिटर्न एट एक्सपायरी इज $29.73। हम देखते हैं एट एक्सपायरी हो क्या रहा है। तो दो सिनारियोज ले लेते हैं एज यूजुअल। फर्स्ट सिनारियो में मार्केट प्राइस एट एक्सपायरी इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस विच इज $35 एंड सेकेंड सिनारियो में मार्केट प्राइस एट एक्सपायरी इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस विच इज 25 विच इज द मार्केट प्राइस। तो पहले सिनारियो में बात करते हैं। मार्केट प्राइस एट एक्सपायरी इक्वल टू $35। अब मार्केट प्राइस $35 है। आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया था। कॉल ऑप्शन को सेल किया था मतलब आप कॉल ऑप्शन के राइटर हो, सामने कोई पोजीशन होगा जो कॉल ऑप्शन होल्डर होगा एंड एक्सरसाइज प्राइस क्या है? $30। तो सामने एक पार्टी है, दैट पार्टी हैज द चॉइस टू बाय एट $30 और नॉट टू बाय। मार्केट में प्राइस चल रहा है $35। तो मतलब अगर सामने वाली पार्टी मार्केट में जाके बाय करती तो उनको $35 में बाय करना पड़ता, बट उनके पास तो ऑप्शन है टू बाय इट एट $30। तो ऑफकोर्स वो लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे एंड दे विल बाय एट $30। हम कॉल ऑप्शन के राइटर है। इफ दे चूज टू बाय इट एट $30 वी हैव द ऑब्लिगेशन टू सेल एट $30। तो वी विल हैव टू सेल एट $30। वी आर ऑब्लिगेटेड टू सेल एट $30। दिमाग में रखना कि हमने एट t इक्वल टू 0 लॉन्ग स्टॉक लिया था, तो हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी है। वी आर ऑब्लिगेटेड टू सेल एट $30। तो हमारे पास जो स्टॉक है वो हम उन्हें सेल कर देंगे और हमें पैसा कितना रिसीव होगा? हमें $30 रिसीव होंगे। हमें पास $30 रिसीव होने वाले हैं और हमें एक्सपायरी पे रिटर्न करने कितने हैं? 29.73। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 30 माइनस 29.73। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑपोजिट पार्टी हैज द कॉल ऑप्शन। तो सामने वाली पार्टी इज द कॉल ऑप्शन होल्डर बिकॉज वी हैव रिटन द कॉल ऑप्शन। तो वी आर द कॉल ऑप्शन राइटर। दे चूज टू बाय एट $30। Why did they choose to buy? Because of course they choose to buy because exercise price is less than the market price. So of course they will choose to buy. So you are obligated to sell at $30. If they choose to buy at $30, we will be obligated to sell at $30. We sell at $30 यानी कि हमारे पास पैसे आएंगे कि हमने बेच दिया ना, तो वो हमें पे करेंगे $30। We receive $30 and return the money. हमने 29.73 रिटर्न करने थे, वो हम रिटर्न कर देंगे फ्रॉम द $30 दैट वी रिसीव। तो प्रॉफिट हो जाएगा $30 माइनस 29.73 विच इज $0.27। सेकेंड सिनेरियो में मार्केट प्राइस हो गया है $25 विच इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस। अब आपके पास पुट ऑप्शन था, यू वर द पुट ऑप्शन होल्डर, यानी कि यू हैव द चॉइस टू सेल इट एट 30 और नॉट टू सेल। और आपके पास स्टॉक तो ऑलरेडी है, तो आपको अगर सेल करना है तो यू कैन सेल इट एट 30 और यू कैन चूज नॉट टू सेल। मार्केट में सेलिंग प्राइस चल रहा है 25, तो अगर आप मार्केट में जाके सेल करोगे तो आपको 25 मिलेगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज करके सेल करोगे तो आपको 30 मिलेगा। तो ऑफकोर्स यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड यू विल चूज टू सेल एट $30। तो अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो, यू चूज टू सेल एट $30। आपके पास स्टॉक ऑलरेडी था, आपने उसको सेल कर दिया और आपको $30 रिसीव हो गए। आपको $30 रिसीव हुए एंड आपको मनी कितना रिटर्न करना था? $29.73। तो इस केस में भी आपका प्रॉफिट हो गया। यू हैव द पुट ऑप्शन, एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन एंड सेल एट $30। हम पुट ऑप्शन के होल्डर थे। t इक्वल टू 0 पे वी हैड द पुट ऑप्शन, वी हैड द पुट ऑप्शन होल्डर एंड वी हैड पेड द पुट प्रीमियम फॉर इट।
receive $30 by exercising the option and selling at $30 and repay the money. 29.73 आपको रीपे करने थे, वो आपने रीपे कर दिए, तो प्रॉफिट इस केस में भी आ गया $0.27. तो इन बोथ द केसेस वेयर द मार्केट प्राइस इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस, इन दोनों केसेस में आपका प्रॉफिट हो रहा है, इट इज आर्बिट्राज प्रॉफिट, इट इज रिस्कलेस प्रॉफिट. बट इन दिस केस C plus K e to the power of minus RT equal to P plus S naught, ये कंडीशन नहीं satisfied हो रही थी. बट इन दिस केस राइट हैंड साइड was underpriced, so we bought it. Left hand side was overpriced, so we sold it.